ओम ह्रीं श्रीं क्लीं आचार्य सुशील गुरुवे नमः। आचार्य सुशील कुमार छायापैथी में आपका स्वागत है। आचार्य सुशील कुमार छायापैथी, पैथी इसको इसलिए शब्द दिया गया है, इसमें सभी बीमारियों का इलाज संभव है और बिना कुछ जाने भी तब भी वो तुरंत, जैसे कहते हैं कि टू द पॉइंट, बीमारी को ढूंढते हैं और उसका इलाज तुरंत बता देते हैं। अभी हम आपको आज बताने जा रहे हैं हाइपोथर्मिया के लिए, क्योंकि हाइपोथर्मिया में भी सांस लेने में दिक्कत होती है और आज जो बीमारियां चल रही हैं उसमें भी सांस लेने में सबसे पहले एक बात कही जाती है। सांस लेने में जो दिक्कत आती है आपको 3 तरीके से आती है। जब हार्ट की तकलीफ होती है तब भी हमको सांस लेने में दिक्कत आती है, और जब दमे की तकलीफ होती है जिसको हम अस्थमा कहते हैं तब भी हमको सांस लेने में दिक्कत आती है, और जब हाइपोथर्मिया होता है तब भी हमको सांस लेने में दिक्कत आती है। आज हम बात करेंगे हाइपोथर्मिया के लिए, जिसमें कि हमारे शरीर का तापमान, टेम्परेचर थर्मामीटर से जो हम नापते हैं वो हमारा 98 डिग्री से कम होता है। जब हमारा टेम्परेचर 98 डिग्री से कम हो तो उसे आप हाइपोथर्मिया कह सकते हैं, और 96 तक पहुंच जाए तो उसके बाद तो आपको परेशानी होना निश्चित ही निश्चित है। उससे पहले 97 पे, मतलब 97 टेम्परेचर पे आप ये फिर भी कह दो कि कमजोरी है, परेशानी है, ठीक हो जाएगा, उसको आप बॉदर नहीं करते। 96 को भी आप नॉर्मल लेते हो, परंतु 96 हो, 95 हो, कम होता है, परंतु ये हमें कब मालूम पड़ता है कि जब हम अपने शरीर का टेम्परेचर नापते रहते हैं। जब तक हम शरीर के टेम्परेचर को, थर्मामीटर को 6ठे दिन, 8वें दिन, रोज या जैसे आपका मन करे चेक करते रहोगे, तभी हमें पता पड़ेगा, मालूम होगा कि हमारे शरीर का बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है। एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है, टेम्परेचर देखना सीख लो। और बच्चों को भी तो छोटे छोटे बच्चे सिखा देते, इतने सुंदर सुंदर टेम्परेचर आते हैं कि सिर्फ एक जैसे गिनती पढ़ी और ऐसे टेम्परेचर नप गया। बात हम यहाँ टेम्परेचर सिखाने की नहीं आए, हम आए हैं हाइपोथर्मिया के लिए। हाइपोथर्मिया में जो आचार्य सुशील कुमार छायापैथी की जो रिसर्च है, आचार्य सुशील कुमार छायापैथी ने इसमें जो माना है, जब श्वास का, शरीर का जो तापमान है वो बढ़ाना है, जिससे कि श्वास को लेने में आसानी होगी। छोटी उंगली उल्टे हाथ की छोटी उंगली को इतने हिस्से में, यहां तक के हिस्से में जब आप दबाएंगे मुंह से, हाथ से भी आप दबा सकते हैं, हाथ से भी इसको पकड़ के रख सकते हैं। जब हमको मुंह से दबाना नहीं आता था, क्योंकि तो समय समय पर चीजें, मतलब अनुभव आप लोगों के पास से आते हैं कि जी नहीं, ये नहीं हमसे होता, ये नहीं करना, तब हाथ से पकड़ लो। हाथ से इसको पकड़ के रखोगे तो तुरंत टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा। और यदि आपका तापमान आपको कम करना है तो तापमान कम भी हो जाएगा। यदि आपका 98 से ऊपर है, 99 पहुंच गया है, 100 पहुंच गया, 2 पहुंच गया, जो भी पहुंच गया है, उस टेम्परेचर को भी हम मुंह में दांतों से हल्का हल्का दबाएंगे, जैसे लाड़ में हम लाड़ करते हैं, उसी तरह से हम इस उंगली को दबाएंगे सिर्फ इतने हिस्से तक। और इसमें भी फीलिंग आएगी, हल्का सा कहीं ना कहीं फीलिंग आएगी कि कुछ चुभ रहा है, या पेन भी नहीं कह सकते, अनुभव करोगे तो अनुभव का सिद्धांत है ये। इसको करने से तुरंत, अभी कल ही बात हो रही थी, उन्होंने 1.5 मिनट इसको दबाया था। हम 1.5 मिनट की इंतजार नहीं करते हैं, तो उन्होंने 1.5 मिनट दबाया था तो 95.5 था, 97.5 उनका पहुंच गया था और सांस लेने में आसानी होगी। तब हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि हाइपोथर्मिया में भी सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि अभी तक हम ये नहीं जानते थे कि सांस लेने में, हाइपोथर्मिया में भी सांस लेने में दिक्कत होती है। अभी तक तो सिर्फ यही मालूम था केवल कि सांस लेने में हार्ट की तकलीफ होती है तब सांस फूलता है, या दमा होता है तब सांस फूलता है। ओम शांति।
स्वस्थ रहो, मस्त रहो, कल्याण हो, मंगल हो, आनंद हो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, अपनी हर इच्छा पूरी करते रहो। बोला रहे तो भगवान की जय।